ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 अगस्त 2025। वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। बाबा इस दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं, नरक को स्वर्ग में परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने का सारा नॉलेज और शक्ति, एबिलिटी भगवान में है, लेकिन हम बच्चों को एक साधन के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर एक आत्मा का जो यज्ञ के लिए, स्थापना के लिए जो उनका समर्पण या उनका पार्ट टोटल डिफरेंट है। इसे हम जानते हैं, यज्ञ में साकार में हमने जो देखा था, मम्मा और बाबा को तो नहीं देखा। प्रकाशमणि दादी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मशहूर थी, सभी लोगों को मिल लेकर जाती थी। और जानकी दादी फॉरेन सेवा के लिए फेमस थी और तपस्या के लिए। और गुलजार दादी अंतर्मुखता में थी। सभी में सारे गुण था, लेकिन कुछ एक स्पेशल था। इसे हम यदि में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। अभी मृत्युंजय बाई को ले लीजिएगा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में स्पेशल, राइट। और आप जगदीश बाई को ले लीजिएगा, सर्वगुण रहने के बावजूद भी ज्यादा लिटरेचर लिखे जगदीश बाई जी ने, उसमें वो स्पेशल रहे। तो ऐसे यज्ञ में भी सर्वगुण रहने के बावजूद भी कुछ स्पेशल रहता है। इसे बाबा ने मुझे एक स्पेशलिटी दी है। क्या है? एक है योग, दूसरा मुरली चलाना। मुरली हाथ में है तो एक हफ्ते तक भी चलेगा। बाबा का हम जैसे डायरेक्शन देते हैं ना, बाबा देखो ये मुरली एक हफ्ते तक चलाना है, चलाएगा बाबा। 1 घंटा में चलाना है, बाबा चलाएगा। माना कुछ उसके लिए कुछ प्रिपरेशन का कुछ जरूरत नहीं है। जहां भी बैठो योग राइट रह जाएगा। जैसे बाबा ने नाम भी रखा है कि मेरा स्पेशलिटी क्या है, मुझे सोचने का जरूरत ही नहीं है। बाबा ने अपना नाम रख दिया है योगेश भाई करके, उसके अनुसार वो अपना कार्य कर रहा है, ले भी रहा है सेवा। तो बाबा कहते हैं, आप में जो स्पेशलिटी है ना, उसमें ज्यादा अटेंशन रखना। हम्म, जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि डॉक्टर लोग लेते हैं, उनको जनरल बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी किसी में स्पेशल रहता है। जैसे कि कोई सर्जन रहता है, कोई आंखों का डॉक्टर रहता है, कोई घुटने का रहता है, किसी में एक में स्पेशलाइज्ड। वैसे ही भगवान ने यज्ञ के प्रति आपको क्या विशेषता डाली है, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखना और उसमें विशेष प्रभावशाली बनना। ऐसा नहीं कि बाबा ने हमको योगेश भाई के नाम रखा तो सारा दिन योग करते रहो, ऐसा नहीं। आज हम बाबा ने हमको सेवा के लिए लेकर गए थे, रक्षाबंधन के लिए। ओके, ड्राइविंग की सेवा भी की। उसके बाद निमित्तों ने कहा बोर्ड लगाना है, वो भी काम किया। उसके बाद कहा तुरंत भाषण करना है, वो भी किया। वोट ऑफ थैंक्स करना है, वो भी किया। फोटोग्राफर का काम वो भी किया। टोली खाना है, वो भी किया। ठीक है। तो जो भी कहते हैं हाँ जी, ऐसा नहीं कि हम यही करेंगे वही करेंगे, नो। जो भी मिलता है उसके लिए ओके। कभी कभी वो नहीं कहते तो भी हमको मालूम रहता है कि क्या क्या करना है, हम चुप नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो स्पेशलाइजेशन क्या है? अभी क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? हर एक में बाबा कुछ ना कुछ विशेषता डालते हैं, उसमें रिसर्च करो। उसमें आप ही कर सकते हो रिसर्च। अभी शिवानी बहन को ही ले लीजिएगा।
वर्तमान समय लौकिक वालों को बहुत अच्छा क्लास करते हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं उनको बहुत अच्छा क्लास कराती। और सूरजबाई स्वमान के ऊपर स्पेशलाइजेशन है उनको, हर बार उनका स्वमान ही में आता है। मास्टर सर्वशक्तिवान में, विश्व कल्याणकारी, स्वमान में सूरजबाई। उषा बहन को ले लीजिएगा, मुरली, उनका मुरली द्वारा बहुत सारे लोगों को क्या होता है, आज व्यूज, ज्यादा व्यूज उषा बहन द्वारा जो मुरली चलाते हैं बाबा, उसमें आ रहा है। ऐसे भगवान ने अपने कार्य में हर एक आत्मा में कुछ न कुछ स्पेशल विशेषता रखी है। इसलिए आप चेक कीजिएगा, भगवान के बच्चे बनने के बाद बाबा ने क्या विशेषता आप में डाली है। कभी कभी आप बहुत अच्छा भोजन भी बना सकते हो, शुभ संकल्प भी कर सकते हो। किसी किसी में ये भी विशेषता रहता है कि वो ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि लोगों को लेकर आते वीआईपी लोगों को माउंट आबू में लेकर जाते हैं। ऐसे हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है। तो बाबा कहते हैं उसमें ज्यादा अटेंशन रखना और उस रूप में ज्यादा सेवा करने के लिए निमित्त बनना। तो विशेषता क्या है, अब आगे बढ़ने के बाद ये पता चलता है। इसे लौकिक में भी हम देखते हैं, एसएसएलसी 10th तक नॉर्मल एजुकेशन सभी लोगों को चलता है। उसके बाद वो जो स्टूडेंट रहता है ना, उसके स्पेशलाइजेशन के आधार पर कोई इंजीनियरिंग में जाते हैं, कोई मेडिकल में जाते हैं, कोई फार्मा के लिए जाते हैं, और कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री। हाँ, इंजीनियर में जाएंगे तो भी उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, मेडिकल में जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन। तो थोड़ा सीनियर होने के बाद उनको पता चलता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। पहले एक जमाना था कि छोटे बच्चे आगे कौन सा कोर्स सिलेक्शन करना है, माँ बाप और टीचर सिलेक्शन करते थे, और आज बच्चे ही सिलेक्शन कर रहे हैं। ऐसे अपना लाइफ पार्टनर को भी वही सिलेक्शन कर रहे हैं, हर बात खुद सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में, साधना में बाबा ने आप में क्या विशेषता रखी है, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखिएगा और उसमें मजा लीजिएगा। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी गिरामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। अनुभव में लाओ, आपको पता चलना चाहिए। मुझे जितना योग में रहता है ना, तो नया 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 अनुभव होता है। और ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं ना, तो पहले कुछ भी प्री प्लान नहीं रहता है, नया 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 सीक्रेट बाबा कहता ही रहता है। कहां से लेने का, पढ़ने का, जानने का जरूरत ही नहीं रहता। तो पता चलता है ये जरूर बाबा का कमाल है, बाबा ही कर सकता है, क्योंकि मेरा कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है मैं जानता हूं ना। हम्म? कैमरा ऑन करना, ड्राइविंग करना, ये कोई आत्मा भी कर सकते हो, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन जो नॉलेज, जो अनुभव अभी तक मेरे पास नहीं था, तो नया अनुभव, नया नॉलेज बाबा देता है। और जब अपने मन को भगवान में रखते हैं ना, बहुत समय से एक विधि से हम मन को रखते हैं तो भी बहुत फास्ट में नया 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 अनुभव होता है, लेकिन बाकी लोगों को वो अनुभव नहीं होता है। तो हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता बाबा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले आप अनुभवी बनो, उसके बाद उसको सेवा में लावो, और उसमें ज्यादा समय देते हुए उसमें आगे बढ़ते चलो। मैंने देखा है यज्ञ में कोई कोई है ना, लौकिक वालों को बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं स्पेशल। अभी मेरा कमियां मैं क्या आपको मैं कहता हूँ, अभी आप लौकिक वालों को ज्ञान सुनाने के लिए कहो, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कहो, उतना नहीं होता। वो मजा नहीं आता है, मालूम रहता है लेकिन मजा नहीं आता है। लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय में थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं, माना स्पीकर्स हैं, वो सदा स्टूडेंट्स के लिए करता रहता है ना। तो हर एक में बाबा कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं, तो उसमें ही वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे
सरस्वती को विद्या देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूछते हैं, है ना। एजुकेशन चाहिए तो सरस्वती का पूजा करते हैं, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी का, शक्ति चाहिए तो हनुमान का, है ना। तो ऐसे देवताओं में अलग अलग शक्तियों के लिए, अलग अलग डिमांड के लिए, अलग अलग रूप में पूजन किया जाता है। लक्ष्मी में भी वरमहालक्ष्मी का वो त्योहार अलग है, दीपावली का महालक्ष्मी का पूजा वो अलग है। वरमहालक्ष्मी में वर लेते हैं, महालक्ष्मी में धन लेते हैं, है ना। तो ऐसे आप में भी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रहता है, उसमें ज्यादा अटेंशन रखना। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। एक में रिसर्च करो, हम्म, उसमें आगे बढ़ते चलो, तो उनसे काम करने में आपको बहुत अच्छा मजा आता है। मजा से भी ज्यादा वो कर्म करने के बाद मन बहुत खुश होता है, सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको लगता है हाँ इसमें मैं आगे बढ़ने से कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, ये मुझे समझ में आता है, तो आपको पता चलता है। इसे तो 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सभी में तो सब कुछ नहीं हो सकता है ना। इसीलिए आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसमें आगे बढ़िएगा। स्लोगन, विकारों रूपी सांप को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगी। इससे आपने विष्णु को देखा है, 5 मुख द्वारा मुख का जो सांप है, आदिशेष कहा जाता है, उसको शैया बनाया है और उसके ऊपर हाथ ऐसे करके सोया है। माना 5 विकार के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, उसको विष्णु के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही विकार रूप को क्या करो, ऐसे उसको प्रेशर सप्रेस करो, ऐसे नीचे रखो। यस, विकार माना क्या है, विष, वो काटता है, लेकिन उसके ऊपर आपको ऐसे कंट्रोल रखना चाहिए, वो आपका बात सुनना चाहिए, वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सहज योग द्वारा। कैसे, आप जानते हैं माताएं अपने पति को साथ में रखते हुए बच्चों के साथ बातें कीजिएगा, बच्चे चुपचाप रहेंगे। आप अकेले जाएंगे तो बच्चे डांट लेंगे, माँ के ऊपर उनको कोई डर ही नहीं रहता। भले उनका पिताजी कुछ भी नहीं कहे तो भी साथ में है तो भी वो चुप रहेंगे, है ना। लेकिन सभी लोगों के घर में ऐसा नहीं रहता है, कभी कभी माताएं भी स्ट्रांग रहती हैं, वो बात अलग है। लेकिन आजकल के बच्चे पिता का भी बात नहीं सुनते हैं, माता का भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसा भी रहता है कि सभी लोगों को एक ही लॉ अप्लाई नहीं होता, लेकिन ज्यादातर देखा जाए उनको साथ में रखेंगे तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे हर जगह पर। ऐसे ही बाबा कहते विकारों के ऊपर सहज योग इजीली, ऐसे नहीं कि प्रेशर करते हुए, जैसे कि एक सांप को कंट्रोल करना है, उसको कुछ जो सांप को चलाते हैं ना, उसको एक ढक्कन में रखकर एक बॉक्स में रखकर रखते हैं, उसको बांध कर रखते हैं, ऐसा नहीं, इजीली उसको के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल पाना पड़ता है। तो ऐसे शैया बना दो तो कभी भी वो विकार है ना आपके ऊपर वार नहीं करेगा, विकार के कारण आपको सफलता का एहसास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चेक करो हर रोज विकार आपको काट रहा है या आप उसको शैया बनाकर आराम से सोए हुए हो। ओके, हम शांति।